सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी। दोस्तों, इस एजेंसी के बारे में लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इसकी वास्तविक जानकारी लोगों के पास लगभग न के बराबर होती है। अलग अलग सोर्सेस में आप देखते हैं, टीवी में, न्यूज़पेपर में, किसी घटना में इस एजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, जो इंटरेस्टिंग बातें सीबीआई के बारे में, जो रोचक तथ्य सीबीआई के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, वो आप डेफिनेटली नहीं जानते होंगे। और देखिए, क्योंकि सीबीआई हमारे देश की सबसे ताकतवर एजेंसी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है, और भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आपके पास एक सामान्य जानकारी तो इस एजेंसी के बारे में होना ही चाहिए, ताकि जब भी कोई खबर आपके सामने आती है, कोई न्यूज़ आप पढ़ते हैं या कोई भी घटना आपके सामने आती है, तो उस खबर को आप बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कभी भी मिसगाइड नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें सीबीआई की आवश्यकता क्या है। क्या आवश्यकता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है जो सबसे पावरफुल है और इस सबके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं। देखिए, जैसे कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर एक थाना होगा, और कोई भी अपराध उस इलाके में अगर होता है तो उसका संज्ञान लेने के लिए वहाँ की लोकल पुलिस होती है, उस थाने में जाकर के कोई एफआईआर करवाएगा या उस पर रिपोर्ट दर्ज कराएगा। लेकिन मान लीजिए कि पुलिस ही निष्पक्ष ना हो, पुलिस ही पक्षपात करना शुरू कर दे, या पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार शुरू हो जाए, तो उसको कौन देखेगा। वैसे ही मान लीजिए कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है, तो उसकी चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो रेड करता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही अगर भ्रष्ट हो जाए या चोरी करना शुरू कर दे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन देखेगा। वैसे ही कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर वो कोई करप्शन करते हैं, तो उस करप्शन को रोकने के लिए उस राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, या लोकायुक्त पुलिस होती है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होती है। लेकिन लोकायुक्त में या एंटी करप्शन ब्यूरो में ही करप्शन हो जाए, तो उसको कौन देखेगा। हम जानते हैं, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक डिपार्टमेंट है जिसका मूल काम जो है ना, फेरा और फेमा के वायलेशन को रोकना है। जितने भी हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं, जो विदेशों में पैसा भेजा जाता है हवाला के थ्रू, हजारों करोड़ रुपए, उसको रोकने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर ही करप्शन बढ़ जाए या कुछ गलत हो रहा हो, तो उसको कौन रोकेगा। तो बेसिकली आप समझेंगे, सीबीआई एक सबसे ऐसी एजेंसी जो सबसे ऊपर की एजेंसी है। मतलब ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई केस जो लोकल पुलिस के हाथ से बाहर जा चुका है, जिसमें ये संभावना है कि भ्रष्टाचार हो सकता है, जिसमें करप्शन हो सकता है, या कोई बड़ा नाम उसमें इन्वॉल्व है, ऐसे केसेस को सीबीआई को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सीबीआई के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताना चाहता हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी, और इसको जानकर आप निश्चित रूप से हैरान हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीआई जो होती है वो पुलिस की पुलिस होती है, मतलब कि कोई एजेंसी के ऊपर की एजेंसी होती है, और इंडिया में इसके ऊपर कोई भी एजेंसी नहीं है। और क्योंकि एक प्रकार की पुलिस है, तो इसके अंदर जो अधिकारी होते हैं वो पुलिस की तरह ही पोस्ट होती है, जैसे कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, ओके। और सबसे ऊपर का जो ऑफिसर होता है सीबीआई का, वो होता है डायरेक्टर। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि डायरेक्टर के पास इतने पावर भी नहीं होते हैं कि वो इंस्पेक्टर के ऊपर के लेवल के अधिकारियों को ट्रांसफर कर सके। मतलब सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो केवल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और उसके नीचे के जितने अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उन्हीं का ट्रांसफर कर सकता है। डीएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डायरेक्टर्स का ट्रांसफर करने का अधिकार सीबीआई डायरेक्टर के पास नहीं होता है। जबकि ये एजेंसी इतनी पावरफुल है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका डायरेक्टर के पास कितना पावर होता होगा। लेकिन अपने ही संस्था के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर को ट्रांसफर करने का पावर भी नहीं होता है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो स्थापना हुई थी वो एक कानून के तहत हुई थी, जिसको हम कहते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, और यही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ही सीबीआई की स्थापना हुई है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आता है। सीबीआई जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर में आता है, और ये जो डिपार्टमेंट है सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो सीबीआई जो है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आती है, वो गृह मंत्री के अंडर में नहीं आती है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, सीबीआई भी एक प्रकार की पुलिस होती है, और इसकी जो संरचना है, जो अधिकारी होते हैं वो भी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एडिशनल एसपी, इस प्रकार से होते हैं। बट अनलाइक नॉर्मल पुलिस, सीबीआई के लोग कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। आपने कभी भी इनको यूनिफॉर्म में पहना हुआ कभी नहीं देखेंगे, जस्ट फॉर्मल सिविल ड्रेस में पाए जाएंगे। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक पुलिस है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनको हथियार मिले।
सीबीआई के ऑफिसर्स को केवल तभी हथियार मिलता है, गन मिलती है, जब ऐसे क्रिटिकल एरियाज में वो जाकर के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अनलेस अगर वो कोई करप्शन के केस को हैंडल कर रहे हैं या ऐसा कोई केस है जहाँ पर वेपन की ज़रूरत नहीं है, तो उनको वेपन नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सीबीआई एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। मतलब क्या, आपने 12 महीने काम किया तो 12 महीने की सैलरी हो गई, लेकिन 1 महीने की सैलरी हर साल एक्स्ट्रा दी जाती है इसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को। और साथ ही में सैलरी में सिक्योरिटी अलाउंस जुड़ के आता है, यानी कि जो बेसिक सैलरी होती है किसी एक ऑफिसर की, वो उस सैलरी में एक्स्ट्रा अलाउंस जुड़ के आता है 8 से 10 हज़ार रुपये हर एक कर्मचारी अधिकारी की सैलरी में। और ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा अलाउंस देने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सीबीआई का काम बड़ा हेक्टिक होता है, स्टाफ काफ़ी सीबीआई में कम है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, पूरे देश के केसेस सीबीआई को हैंडल करना होते हैं। तो कहीं ना कहीं हेक्टिक होने की वजह से सैटरडे संडे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में छुट्टी होती है, वो छुट्टी कई बार इनके अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं मिल पाती है। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है और साल में 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि सीबीआई का डायरेक्टर, जो कि भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी का मुखिया होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है? एक हाई कोर्ट के जज से भी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है उसकी बेसिक सैलरी 1,44,200 रुपये महीना होती है। जी हाँ, ये बेसिक सैलरी होती है 1,44,200। और इसमें अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस, डिनर अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस और इसके अलावा लेंथ ऑफ सर्विस की वजह से जो इंक्रीमेंट होता है उसको जोड़ दें, तो इस पोजीशन में करंटली डायरेक्टर की जो सैलरी होगी वो लगभग 2.5 लाख रुपए होगी। मतलब सीबीआई के डायरेक्टर की जो सैलरी होती है वो हाई कोर्ट के जज से भी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।